अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके। सो हमने लास्ट क्लास में क्या काम स्टार्ट करा था? हमने वर्किंग स्टार्ट करी थी अपने चैप्टर की। ठीक है। हमने जो चैप्टर कंप्लीट करा था, हमने क्या किया उसका, अब उसकी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है। तो चलें उसे देखते हैं। तो आप अपनी कॉपीज और पेन, जो भी आपके स्टेशनरी का सामान है वो निकाल लें और वर्किंग स्टार्ट करें। हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की वर्किंग स्टार्ट करी थी और हमने इसमें कितने क्वेश्चन करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन हमने किया था डिफाइन एंजाइम। और क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या किया था, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था हाउ वी कैन प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। सो हमने 4 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे। ठीक है। अब हम आते हैं आगे, मजीद इन क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रेस्पिरेशन। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, या रेस्पिरेशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस the chemical process by which energy is released from the breaking down of breaking down of glucose or other food substances is called respiration. ठीक है बच्चों। हमारे पास रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस by which energy is released from the breaking down of glucose or other food substance is called
respiration. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7. Define breathing है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ब्रीदिंग. द मूवमेंट ऑफ एयर in and out of the lungs is called breathing. ठीक है. तो ये आप लिख रहे हैं अपने पास जल्दी से ये 2 क्वेश्चन, फिर हम आगे करते हैं. ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8.
What is an aerobic respiration? What is an aerobic respiration? ठीक है, so ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. so इसका आंसर क्या होगा? रेस्पायरेशन without using oxygen is called anaerobic respiration. Organisms like bacteria get their energy from this type of respiration. ठीक है बच्चों, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, ठीक है. और बैक्टीरिया जो है, अगर इसकी एग्जांपल बात करें तो ये किन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है? ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है. बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है. इसके अलावा इंसानों में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, लेकिन वो रेस्पिरेशन कब होती है इंसानों में? जब वो जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है. अब जब आप न्यूली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे आपको आदत नहीं है, ठीक है, अब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया, क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं थी कभी, तो आपको क्या होगा? आप भागेंगे और आप थक जाते हैं और उस वक्त आपकी सांस फूलने लगती है, आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है? उसमें आपकी बॉडी जो है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ आ जाती है, ठीक है. अब वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करती, वो आपके ग्लूकोज को यूज करती है, ठीक है. तो ये होती है आपके पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये आप अपने पास लिख लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? respiration in which oxygen is used
called aerobic respiration. सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वो रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगी वो क्या कहलाएगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है ये बात? ओके, तो ये आप अपने पास लिख लें ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, तो ये आप लोगों ने लिख लिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि हम ऊपर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, what is the difference between breathing and burning? ठीक है, तो हमें क्या, हमें ब्रीदिंग और बर्निंग के दरमियान में डिफरेंस बताना है।
ब्रीदिंग और बर्निंग, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस क्या आता है ब्रीदिंग और बर्निंग में? ब्रीदिंग क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बर्निंग क्या है? बर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्या है? इन ब्रीदिंग ग्लूकोज और अदर फूड सब्सटेंसेस break down into simpler substances. ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में जो है ग्लूकोज या दूसरे जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और वो अपने लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। इन बर्निंग कार्बन कंटेनिंग फ्यूल फूड और ऑयल बर्न। बर्निंग में क्या होता है? बर्निंग में इसके अपोजिट होता है। बर्निंग में कार्बन कंटेनिंग फ्यूल जो होते हैं, वो फ्यूल जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, लाइक ऑयल, ठीक है। ये जो ऑयल वगैरह होते हैं ये क्या होता है? इसमें बर्न होता है, यानी इन्हें जलाया जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग के लिए क्या है? ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। जिस तरह ब्रीदिंग में आपको ऑक्सीजन की नीड है, ठीक है, इस तरह बर्निंग में भी आपको ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये आप अपने पास जल्दी से उतार लें, जल्दी से इसे कॉपी कर ले अपने पास।
ओके, सो ये आपने अपने पास उतार लिए, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। यहाँ हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गई, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लेंगे हम इसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।